हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाइयों में ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। आज न्यू ईयर का दिन था। आई होप आप सबने अच्छे से सेलिब्रेट करा होगा और अपनी सारी चीज़ें अच्छे से फोकस के साथ करी होंगी। तो आज जैसे कि आपको पता है न्यू ईयर था, तो मैंने भी कुछ स्टार्ट करे हैं अपने लिए। और वो स्टार्ट ये हैं कि मैं लास्ट जब मेरा स्किल था जो कि था अप्रैल में, उसके बाद से मैं क्लासेस नहीं गया था, नहीं गई थी और ना मैंने कोई प्रैक्टिस करी थी फॉर बहुत सारे रीजंस थे। बट समहाउ मेरा टाइम थोड़ा सा मैच हुआ और मुझे बैच मिल गया, तो आज से मैंने क्लास जाना स्टार्ट करा है। इसलिए करा है क्योंकि ना मेरे से घर पे इतना कुछ हो नहीं पा रहा था और बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील हो रहा था, कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा क्लास में एटलीस्ट कुछ तो पैटर्न होगा, मेरे से कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी। तो आज उसका था डे 1 एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि आज मैंने क्या करा। बहुत कुछ तो ज़्यादा नहीं करा क्योंकि बच्चे भी अभी थोड़े फुल बैच के नहीं थे, 4-5 जने ही हैं हम। बट आज फर्स्ट डे था और मेरे से इतना टाइम बाद लिखना और फिर पढ़ना टाइप करना बहुत ज़्यादा अलग सा लग रहा था। तो मैं दिखाती हूँ आज आपको कि हमने आज के दिन क्या करा। बेसिकली ना 2 ही डिक्टेशन करी थी और इसके अलावा मैंने अभी सुबह से लेकर शाम तक, इससे पहले कुछ भी नहीं करा था। मैंने थोड़ी सी ना वर्ड्स प्रैक्टिस करी थी, उसकी क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, वो कल रात की बात है। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस करी थी गाइज मैंने कल रात को, बैठी थी जैसे थोड़े से पहले जिस रजिस्टर में प्रैक्टिस करते थे ना उसमें से इंक्लूडेड थे ये। तो मैंने बस उनको ऐसे थोड़े थोड़े लिख के देख लिया, आप देख सकते हो। ये वैसे तो पढ़ने का हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वर्ड्स प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। एंड इसके साथ साथ ही मैंने 1 जैन को क्या करा, मैं क्लास गई थी, उसकी सारी बातें करते हैं। मैंने सीधा क्लास में करा और सिर्फ क्लास में ही करा। बट ये जो सारी चीज़ें ना मैं थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव करूँगी, वो तो गेस्ट वगैरह के चक्कर में और सारी चीज़ों के चक्कर में थोड़ा सा टाइम खिंच गया। तो ये आज का देख सकते हो आप, 1 जनवरी 2026। ये थी 90 वर्ड की डिक्टेशन और मैंने ना फोर्स मतलब माइंडफुली जहाँ जहाँ पे वर्ड्स छूट रहे थे और मुझे पता चल रहा था वहाँ पे मैंने सर्कल बना लिए थे। और कुछ कुछ रीडिंग टाइम पे जो ये बाद में बने दिख रहे हैं ना आपको, ये जब बच्चे रीड कर रहे थे और मुझे मेरे में सेंटेंसेस नहीं मिल रहे थे तो मैंने कर लिया था। ये ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1 है, जो हमारी पहली मैगजीन की पहली ट्रांसक्रिप्शन है। देख सकते हो आप, यहाँ तक ये पूरा वो थी। इसको फिर बारी बारी सबने पढ़ा, मेरे से भी थोड़ी बेटर पढ़ी गई क्योंकि नंबर 1 थी तो माइंड में होती है थोड़ा सा, जो भी कुछ आप कह लो। तो इसको लिखने के बाद और इसको पढ़ने के बाद हमने लिखी थी 80 वर्ड पर प्रीवियस ईयर का मैटर, और ये था 2020 का। तो आप देख सकते हो, जैसे कि पहले मैं आपको ना पूरा लिखा हुआ पैसेज दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये जो आप इंग्लिश के वर्ड्स देख रहे हो या सर्कल्स देख रहे हो, ये जब हमने बाद में रीडिंग के लिए टाइम लगाया था 10-15 मिनट्स का, उसमें मैंने जो मुझे उस वक्त नहीं समझ आ रहे थे या ऐसा लग रहा था कि मैं भूल सकती हूँ या डाउटफुल है, डबल होता है ना एक आउटलाइन हम 2-2 चीज़ों के लिए बना देते हैं, तो उसके लिए ना मैंने ये साथ साथ में नोट कर लिया कि भाई मतलब मैटर तो ये करता है ना कि आप वहाँ पे टाइप क्या कर कर आ रहे हो। बाद में ये सारी चीज़ें आप अपने ना उसमें नोट पैड से जब आप स्किल करने जाओगे तो हम वहाँ से हटा सकते हैं। बट ये मत सोचना कि यार मुझे तो याद ही है या मुझे याद आप पढ़ ही लूँगी या लूँगा तो मैं नहीं बनाता। बट अगर आपको उस वक्त कुछ भी किसी भी आउटलाइन पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है या वो याद आ रही है सडनली, तो उसको ना इंग्लिश में नोट डाउन कर लो, बेशक बाद में इरेज कर देना, ठीक है। और ये देख सकते हो आप, फिर मैंने ऐसे रीडिंग करते वक्त कई सारी चीज़ें ले ली। इसके बावजूद भी कि ये 80 वर्ड पर थी और मतलब प्रीवियस ईयर थी, लास्ट ईयर जब प्रैक्टिस करी थी तो लिखा ही था, उसके बावजूद भी 35 मिनट लगे मुझे इस पैसेज को टाइप करने में। 800 वर्ड का पैसेज था, मेरे से इतने वर्ड्स लिखे गए और बहुत कुछ छूटे थे, बहुत कुछ मतलब रॉन्ग थे, सब्स्टिट्यूटेड थे, SES की मिस्टेक हो रही थी बहुत ज़्यादा, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, कैपिटल की, थोड़ी सी स्पेलिंग्स की भी आई थी मिस्टेक्स। और फिर आप समझ लो जो वर्ड्स नहीं है वो ऐड करने की, या जो वर्ड्स हैं उनको ओमिट करने की। मान लो वर्ड कुछ और लिखा है, समझ उसको कुछ और कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी मेरी। और आई एम द टॉपर इन दिस मिस्टेक्स के मामले में। सबकी बच्चों की आई थी, जो बाकी थी वहाँ पे
15, 14, 16 ऐसे करके। एंड यू डोंट बिलीव, अगर मैंने आपको अपना दिखा दिया कि मेरी मिस्टेक आई है, देखो 75। कैन यू बिलीव? ये देखो आप, मैंने इसको ऐसे चेक करा, हमने प्रिंट लेके, देख रहे हो? आई होप आपको दिख रहा होगा, WWOO- ये सब जो भी बने हुए हैं। ये देखो ऊपर लाइन मिस होने का, पूरा सब कुछ ऑमिट होने का। तो यस, आई एम टू स्लो बाकी बच्चों से जो कंसिस्टेंट रहे, जिन्होंने प्रैक्टिस करी। तो इट्स गुड फॉर योर सेल्फ कि आपने करा और इतने टाइम तक वेट करा और कंसिस्टेंट रहे। बट जिन्होंने नहीं भी करा था और अब आप स्टार्ट भी कर रहे हो, तो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंट कि हाँ कवर करेंगे और कर पाएंगे। होगा नहीं होगा बाद की बात है, लेकिन अभी प्रैक्टिस वाले टाइम में ना, बी कॉन्फिडेंट, बी रेडी टू डू थिंग्स कि आप कर ले जाओगे, डिक्टेशंस लिख लोगे, पढ़ लोगे। उसके लिए चाहे आपको थोड़ी सी वर्ड्स प्रिपेयर करने पड़े, मैगजीन्स मतलब पैसेजेस देखने पड़े, रीडिंग की हैबिट डालनी पड़े, वो सारी चीज़ें करो। अभी भी टाइम है, इनफ टाइम है। मतलब देखो, डीमोटिवेट होने का तो टाइम नहीं है। इसके बावजूद आप क्या कर सकते हो, आप मोटिवेट रहो, कॉन्फिडेंस में रहो थोड़ा कि हाँ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा लेकिन हम कर ले जाएंगे। तो जितना टाइम है, डिमोटिवेट होने के बजाय उसको अपने प्रैक्टिस में, अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करो और हो जाएगा आपका भी और सबका भी। तो आई विल ट्राई टू कीप यू अप टू डेट, जो चीज़ें मैं कर पाती हूँ। आज तो फर्स्ट डे ही था तो ये बहुत छोटा सा हुआ है। नेक्स्ट टाइम से, मतलब कल से, दोपहर से, शाम से, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, आई विल ट्राई कि मैं वर्ड प्रैक्टिस करूँ, फ्रेजेस करूँ। आप लोग ये करते रहो, क्योंकि मेरे को उनकी हैबिट्स थोड़ी मतलब भूले जा रहे हैं ना चीज़ें। हम किसी भी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस में नहीं रखते तो ऑब्वियसली हम उसको भूलेंगे ही। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। तो जो फ्रेजेस हो गए या शॉर्ट फॉर्म्स हो गई, वर्ड्स हो गए, इन सब की ना अगर रिविजन करते रहेंगे तो वाइल राइटिंग द पैसेज वो हमें हेल्प करेंगे ही करेंगे। और बस थोड़ी सी बात ये है कि थोड़ा सा ना फोकस होके सुनना शुरू करना पड़ेगा। मतलब मैं भी बता रही हूँ खुद को ये बातें और आपके लिए भी, क्योंकि ना मतलब बहुत सारी जो मिस्टेक्स हो रही है ना मेरी, वो छूटने की, SES की, ओमिश एडिशन की और सब्स्टिट्यूशन की, मतलब सभी बता दी मैंने तो, स्पेलिंग्स की भी। मतलब ये थोड़ी सी कंट्रोलेबल हैं, जो अगर थोड़ा सा कल का देखते हैं क्या माहौल रहता है और कैसे मतलब वो रहता है। बाकी आज क्लास में जाके बड़ा ऑकवर्ड सा, ऐसा न्यू सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बैच मतलब कहाँ ही आ गए हो हम। तो थोड़ा सा हो सकता है, मतलब काफ़ी टाइम, 9 महीने के बाद ये सारी चीज़ें उठाई हैं और करी हैं और बैच में गए हैं, तो इसलिए लग रहा हो। बट अगर आप में से भी कोई चीज़ें ऐसे कर रहे हो और क्या भी करना चाहिए, थोड़ा सा हिंट देते हुए चलना। वो जो पहले वाली वीडियो आई थी ना, जो मैंने मतलब 1 को अपलोड करी थी, वो ना एक्चुअली 14 मिनट का वीडियो था, 14.36 मिनट्स का। एंड पता नहीं मैं उसको सेव करने लगी ना, समहाउ मेरे फ़ोन में ना स्पेस था नहीं, स्पेस का इशू दिखा रहा था कि आपको ना 1800 MB फ्री करनी है। तो मैंने कहा चलो कुछ ना गैलरी में से डिलीट मार देते हैं। पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरे को इतना ध्यान भी नहीं रहा। मैंने ना जो मतलब वो जिस ऐप से मुझे मतलब वीडियो सेव करनी थी वो मैंने करी नहीं थी सेव अपने फ़ोन में, वो हो नहीं रही थी। तो मैंने उसको होल्ड पे डाल के अपनी गैलरी में गई, मैंने चीज़ें सेलेक्ट करी और मैंने डिलीट मार दी। और ना उसमें जो उस वीडियो की ओरिजिनल कुछ शूट्स थे ना, मतलब ओरिजिनल वीडियो थी जो मैंने कंटेंट शूट करा था, वो भी डिलीट हो गया। फिर जब मैं वापस उस ऐप पे गई और मैंने उसको सेव करने के लिए मतलब करा, तो उसमें दिखा रहा है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है ही नहीं और ये सेव नहीं हो सकता। आप यकीन नहीं मानोगे, इस 14.36 मिनट का वीडियो था, इसमें मैंने इतना कुछ मतलब लाइक हाउ टू प्रैक्टिस डिक्टेशन करते हुए, फिर मैंने डिक्टेशन ली थी यूट्यूब से, उसका पूरा करते हुए मैंने इतना लंबा, आपने देखा होगा शॉर्ट्स पे मैंने एक डाला हुआ था ऐसे ही, उसमें मैं डिक्टेशन लिख रही थी नोटपैड पे, वो मैंने पूरा 2-3 मिनट का वीडियो था वो। और फिर मैंने बहुत सारी बातें कर रखी थी आपसे उससे रिलेटेड, कई कई सारी चीज़ें थी, वो ना सारा कंटेंट डिलीट हो गया। इतना टाइम लगा के मैंने एडिट करा था, वो सब कुछ करा था, रेडी टू अपलोड था, बट वो सेव करने के पहले ही ना ये कांड हो गया। तो फिर मैंने जितने मिनट की बची मैंने वो ही डाल दिया। मैंने कहा यार, मैंने दिमाग में सोचा हुआ था कि मेरे को वीडियो डालनी है और अच्छी खासी बातें करी थी, बट फिर ये हो गया, तो मैंने फिर भी वो डाल दी। तो वो जो जिनको नहीं समझ आया होगा कि ये 4 मिनट का क्या अधूरा अधूरा सा सब कुछ है, ये बैक स्टोरी थी उसकी। थैंक यू, फिर भी आपने वॉच करा और समझा, और नहीं समझोगे तो आप समझ लोगे।
बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप एंड आई विल ट्राई टू अपलोड एज मैनी एज वीडियोज पॉसिबल टिल द जब तक हमारा स्किल नहीं हो जाता। ठीक है गाइज, टिल देन बाय, कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, कीप शेयरिंग।